नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार की महिलाएं अब अबला से सबला बनने तक के सफर पर निकल चुकी हैं। चूल्हा चौकी से ऊपर उठकर जीविका दीदी की रसोई में काम कर अपना परिवार चला रही है और महिला सशक्तिकरण का बेहतर उदाहरण भी पेश करती नजर आ रही हैं। एक वक्त था जब घर में रोटी के पैसे नहीं थे, रोटी बनाने के लिए रसोई में सामान नहीं था, लेकिन अब उसी रोटी से लखपति दीदी तक बनने तक का सफर पर जो है जीविका दीदी जो है निकल चुकी है। भागलपुर में भी जीविका दीदी की रसोई है, लगभग 6 से अधिक रसोई है, जिसमें 90 से अधिक महिलाएं जो है वो काम कर रही है। अभी मैं मौजूद हूँ भागलपुर के पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के जीविका दीदी की रसोई में। यहाँ पर भी 40 से अधिक महिलाएं हैं जिन्हें घर पर आर्थिक तंगी थी और उसके बाद जीविका दीदी के साथ जब उसने ज्वाइन किया तो परिवार की जो है सूरत सीरत दोनों बदल रही है। बिहार सरकार को भी लगातार वो सब धन्यवाद कहती नजर आ रही है। जीविका दीदियों से भी बात करेंगे और आपको आइए ले चलेंगे जीविका दीदी की रसोई में और यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार किस तरह से वो यहाँ खाना बना रही है और उसी रोटी के जरिए, जिस रोटी के लिए पहले उन्हें सोचना पड़ता था, 2 वक्त की रोटी के लिए उनके घर पर पैसे नहीं होते थे, और आज देखिए किस तरह से वो रोटियों के सहारे ही अपना परिवार चला रही है। देख सकते हैं कि यहाँ जीविका दीदी मौजूद है। अस्पताल के जो रसोई में जीविका दीदी की रसोई है वहां पर रोटियां पका रही है, साथ ही साथ उस वक्त उस और बात करें तो वहां सब्जी तैयार हो रही है और अन्य जो रात के खाने की जितनी भी सामग्री है वो यहाँ पर तैयार की जा रही है। महिलाओं से जीविका दीदी से भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कितना बदला है उनका परिवार। जब इससे पहले जब वो जीविका दीदी के साथ नहीं जुड़ी थी, घर पर आर्थिक तंगी थी, उसके बाद अब परिवार जो है वो कितना बदला है, एक एक करके हम बात करने का प्रयास करेंगे जीविका दीदी से। पहले हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। इस और भी यहाँ पर जीविका दीदी जो है वो रसोई में काम करती नजर आ रही है। जो यहाँ के संचालक है वो भी यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ तमाम जीविका दीदी जो है यहाँ पर मौजूद है और वो रसोई में खाना पका रही है। बात करेंगे यहाँ की जीविका दीदियों से और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? माया देवी। माया देवी। हाँ। कैसे चलता था पहले परिवार और कब आई जीविका दीदियों के साथ? मार्च में आए हैं। और कितने लोग हैं परिवार में? कितने लोग? 7 लोग। 7 लोग। हाँ। कैसे चलता है परिवार आपका? कैसे यहाँ कमाते हैं तब खाते हैं, पैसा मिलता है तो घर चलाते हैं। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। 5 बच्चे। हाँ। कमा लेती हैं अब अच्छा खासा। हाँ। पहले क्या था घर का हालत? पहले था झोपड़ी का घर था। हाँ। आंधी तूफान आता था, अथी सब खम्मा खुटी हिल के तहस नहस हो जाता था, बारिश होता था खूब पूरा तिता था घर द्वार। और क्या अब क्या करवाए? अब क्या करवाए? कमा के पहले एक तरह ईटा गिरवा के घर बनाए हैं, चदरा गिराए हैं और के बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं। बेटी है आगे में तो कपड़ा आता पहना रहे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में पैसा खर्चा कर रहे हैं। यहाँ खाना पकाकर मकान बना लिए। हाँ। अब खुश हैं आप लोग? कुछ नहीं। अब खुश हैं आप लोग? खुश हैं, अच्छा से रहते हैं, काम करते हैं भी अच्छा से। कितना देर काम करते हैं आप? कितना देर? 8 घंटा। 8 घंटा काम करते हैं। अब घर पर कुछ दिक्कत नहीं होता? पैसे दिक्कत ना होता है। पहले बहुत दिक्कत होती थी। बहुत पहले दिक्कत होता था। कैसे मालूम पड़ा इस जीविका दीदी के बारे में? 10 टक्के हम पहले जुड़े हैं। सीएम दीदी हम लोग को कहा कि 10 रुपया जमा करके अपना पास ग्रुप के चलाइए और इसी में हम आगे बढ़े। और क्या? कितना देर काम करते हैं यहाँ पे? 8 घंटा करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुलोचना देवी है। कैसे जुड़े यहाँ पर? कितना परिवर्तन आया परिवार में यहाँ जुड़ने के बाद? 10 टकिया से जुड़े हैं। हाँ। पहले दिक्कत होता था, सब्जी उब्जी बेचते थे। पहले दिक्कत होता था, पैसा का पता नहीं चलता था, सब्जी बेचते हैं तो यहाँ जो है इकट्ठा पैसा मिलता है, पढ़ाई में दे देते हैं, कहीं कर्जा में दे देते हैं तो कर्जा खत्म हो जाता है। पहले सब्जी उब्जी बेचते थे, 200 400 100 होता था, पैसा का पता नहीं चलता था। यहाँ जो एक बार पैसा मिलता है तो कहीं दे देते हैं तो जमा कर पाते हैं। जमा कर देते हैं और एक काम हो जाता है कि नहीं, बुझाता है कि एगो हम बड़ा काम कर लिए। उसमें महिलाएं अब पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही है। कैसे खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रहा है। पहले बच्चे का महीना लग जाता था, सोचते थे पैसा का महीना लग गया, पढ़ाई कैसे देंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे। सब्जी बेचने से पैसा इकट्ठा नहीं होता था, यहाँ काम करने में इकट्ठा पैसा मिल जाता है तो इकट्ठा कोई काम हो जाता है। पढ़ाई में बच्चे को दे देते हैं, जैसे तीसरा सेमेस्टर से चौथा सेमेस्टर बच्चा गया तो
3 महीना का पैसा जमा करके रखे तो 30,000 दे दिए बच्चे को पढ़ाई में, तो घर परिवार अच्छे से चल पा रहा है। अच्छे से चल रहा है। और भी जीविका दीदी उनसे भी बात करेंगे। कितना परिवर्तन आया आज यहाँ जुड़ने के बाद, क्या नाम हुआ? बहुत फायदा हुआ सर, बहुत फायदा हुआ। पहले 10 टका जमा किए, जमा करने के बाद समूह बनाए, समूह से बीओ हुआ, बीओ से CLF हुआ, CLF से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। खाने के लिए नहीं मिल रहा था, एकदम बोलते हैं सरकारी जमीन में जिंदगी काट रहे हैं, रह रहे हैं सर। जानते हैं कि पैसा बचा के कुछ लेंगे, जमीन जगह बनाएंगे, कुछ आगे सोचेंगे, कुछ करने के लिए भी सोचेंगे। बहुत नॉस फायदा हम लोग को हुआ है, हो रहा है। बहुत दिक्कत था, बहुत दिक्कत था, खाने के लिए नहीं मिलता था, हम लोग को कपड़ा नहीं सही से बढ़िया पहन पाते थे। अभी भी सरकारी जमीन पर रहते हैं। हाँ, क्या लगता है भविष्य में मकान बनेगा? हाँ, जीविका मेरा कर देंगे, आप लोग साथ दीजिएगा भैया, हो जाएगा। जीविका में रहते हो जाएगा। हाँ, जीविका बहुत दे रहा है फायदा हम लोग को। हाँ, 5 टका 10 टका पर सकरा से लेके हम लोग बिजनेस करते थे, अपनी 1 रुपया पर लेके जीविका से हम लोग काम कर रहे हैं। और भी दीदी उनसे भी बातचीत करेंगे हम। क्या कुछ बदला जीविका दीदी में आने के बाद आपका? कितने सालों से काम कर रहे हैं? 14 साल से हम काम कर रहे हैं। जिस हमको सीएम बताई ना तो हम उसमें जुड़ गए। जुड़ने के बाद हम अपने पति से चुरा करके इसमें पैसा डालते थे। कितना रुपया चुराते थे? कम से कम मतलब कि साल भर से 1-2 महीना बेसी हुआ होगा। 13 में 2 महीना हुआ और नवंबर में मेरा पति खत्म हो गया। 14 नवंबर में। कितना रुपया चुराते थे हर दिन? कोई हटिया में तो चुराने का सीमा नहीं है, कोई दिन 40 रुपया 50 रुपया, लेकिन 10 रुपया वहाँ जमा करते थे। और अपना पॉकेट खर्चा रखते थे। कभी सीएम भेज दिया ऑफिस तो 50 टका वो बाद में देती थी, लेकिन पहले तो अपना खर्चा करनी पड़ती थी। क्या क्या किए उस पैसे से जब पैसा जमा कर लिए उसको? वो तो बेटी सब कोई स्कूल जाती थी ना, तो उसी को देते थे अपना पॉकेट खर्चा। आपको? हमको 5 बेटी है और 5 बच्चा है, 2 बेटा 3 लड़की बेटी। जिसके बाद एक बेटी हम शादी किए और 2 बेटी मेरा पति शादी करके गया। परिवार चल रहा है अच्छे से? अभी तो चल रहा है ठीक से, अभी शादी नहीं किए हैं अपना बेटा का। बिहार सरकार का धन्यवाद कहिएगा, जीविका दीदी से आपका परिवार बदल गया। हाँ बदल गया। हम घर अस्तर उस्तर सब किए और कर्जा भी बेटी का शादी किया तो इसी से उठा के किए, तो वो भी हटिया करके तोड़ दिए। कर्जा भी तोड़ दिया? हाँ, हटिया से करके कर्जा तोड़ दिए। जिसके बाद तो ऐसे दिन धीरे धीरे चलिए रहा है। तो और अच्छा लग रहा है, खुश हैं आप लोग? आप खुश हैं। यहाँ जो पैसा कमा रहे हैं ना, तो हमको थोड़ा पैसा आ जाता ना तो हिम्मत कुछ बनता है, कुछ बन गया और कुछ पैसा अपना जिम्मे में रखे हैं पॉकेट में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशोदा देवी है। यानी आप लगातार सुन रहे हैं जीविका दीदियों के ही जुबान से कि किस तरह से जब उन्होंने चूल्हा चौकी जो घर की थी वहां से जब काम करने के लिए जीविका दीदी की रसोई में पहुंची तो उसके बाद से लगातार जीवन में परिवर्तन आने लगा। और परिवर्तन ऐसा आने लगा, घर परिवार बदल रहा है, जो झोपड़ी का घर था वो पक्के का मकान में तब्दील हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो पा रही है और कुछ पैसे वो बचा भी पा रही है ताकि भविष्य में कोई काम कर सके, कोई अच्छा काम कर सके, बड़ा काम कर सके। महिलाएं जितनी भी है पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है, कहीं से भी कमजोर नजर नहीं आ रही है। और अब जो है चाहे वो घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, महिलाएं अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं। साथ ही साथ बिहार सरकार को भी धन्यवाद देती नजर आ रही है कि अगर इस तरह से चलता रहा तो हमारा जीवन आगे चलकर और भी परिवर्तित हो जाएगा, परिवार चलाने में सफल रहेंगे और लगातार हम अपने घर पर हो, परिवार को हो, अपने पैसे से मदद भी करते रहेंगे। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।